हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है दोबारा एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं और अभी हम मेडिकल बिलिंग सीख रहे हैं अपने चैनल पे। आज हम अपने चैप्टर 22 के ऊपर हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन फिजिशियन बिलिंग के रूल्स के ऊपर। जैसे कि अभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको न्यू और इस्टेब्लिश पेशेंट्स के ऑफ विजिट के बारे में बताया। अब मैं आपको प्रिवेंटिव केयर बिलिंग के बारे में इन वीडियोस में बताऊंगा, आगे आने वाले 2 वीडियोस में। आज मैं आपको ओवरव्यू देता हूं और कोड्स बताता हूं कि एनुअल वेलनेस विजिट्स क्या होती है मेडिकल बिलिंग में, यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में, और इसकी बिलिंग किस प्रकार से होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हर पेशेंट को साल में एक बार प्रिवेंटिव केयर की बिलिंग के कोड्स बिल हम करते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए चलते हैं। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ प्रिवेंटिव केयर। Preventive care helps detect or prevent serious disease and medical problems before they can become major. That means कि प्रिवेंटिव केयर एक तरह की केयर है जिसमें पेशेंट्स अपने आने वाली बीमारियों के बारे में पहले से ही सचेत हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें किसी बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट को एक हार्ट पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, हार्ट उसके पेन रहता है, और वह अपने डॉक्टर के पास आता है जनरली कि मुझे ये प्रॉब्लम रहती है, बीच बीच में ठीक हो जाती है फिर दोबारा हो जाती है। तो अगर डॉक्टर उसको फिर उस प्रॉब्लम को चेक करता है, हो सकता है वो उसका ईसीजी करेगा चेक करने के लिए और पता करेगा ओके कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस हैं। तो इसके लिए अगर हम पहले ही अपनी बॉडी में के जो भी सिम्टम्स हैं उनको जान लें, या सिम्टम नहीं भी हैं उनके बेसिस पे अगर हम पहले ही अपने टेस्ट करवाते रहें रेगुलर, अपने ब्लड टेस्ट, अपने यूरिन सैंपल, अपने हार्ट टेस्ट, ईकेजी वगैरह करवाते रहते हैं, तो इससे आने वाली बीमारियों के बारे में हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। इसी को प्रिवेंटिव केयर कहा जाता है। यह हमारे देश में भी होता है। मैं स्वयं भी, ये जो इंश्योरेंस मैंने जिस कंपनी की मैंने ली है उसने मुझे प्रिवेंटिव केयर दिया है, तो मैं ऐसे करवाता हूँ साल में का ज़रूर, जिससे कि मुझे पता रहे कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल या मेरे हार्ट की कंडीशंस क्या हैं। इसी प्रकार यूएस में भी सभी इंश्योरेंस कंपनी अपने पेशेंट्स को प्रिवेंटिव केयर देती है। साल में एक बार वह प्रिवेंटिव केयर अपने फिजिशियन के पास करवाने जाता है, चाहे उससे कोई डिजीज नहीं है तभी फिजिशियन उसको देखता है, उसके टेस्ट वगैरह करता है, बॉडी सिम्टम उसके देखता है, उससे डिस्कस करता है और पता करता है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कि आने वाली बीमारियों को पहले ही रोका जा सके। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव केयर। एक अदर लैंग्वेज में इसको एनुअल वेलनेस विजिट भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि साल में एक बार आप अपनी वेलनेस के लिए आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए हैं। यूजुअली जो ये सर्विस होती है ये पीसीपी के द्वारा परफॉर्म की जाती है कैलेंडर ईयर में एक बार, वंस इन अ कैलेंडर ईयर। दैट मीन्स कि अगर जनवरी से दिसंबर तक ये सर्विस कभी परफॉर्म की जा सकती है। अगर आपने दिसंबर में ये सर्विस परफॉर्म की है पेशेंट के लिए, तो जनवरी में भी की जा सकती है, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर के बेसिस पे होता है। बट यूजुअली पेशेंट्स जिस पर्टिकुलर महीने में उन्होंने किया होता है उसी नेक्स्ट ईयर उसी महीने में वो आते हैं, या अगर उस महीने में नहीं आते हैं तो फिजिशियन का ऑफिस पेशेंट को रिमाइंड कराता है कि आपने ये अपना एनुअल वेलनेस नहीं करवाया है, तो वह करवा लेते हैं। तो मतलब मेन रूल इसका ये है कि पीसी पे परफॉर्म करता है और कैलेंडर ईयर में ये एक बार परफॉर्म होती है, 2 बार नहीं हो सकती है। अगर होगी तो वो पे नहीं होगी। मोस्ट हेल्थ प्लान्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कवर दी सर्विस एट 100%। दैट मीन्स कि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी को वहाँ की यूएस फेडरल गवर्नमेंट या मेडिकेयर की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि आपको पेशेंट्स को देनी होगी। ऐसा ना हो कि आप ट्रीटमेंट ये प्रिवेंटिव सर्विस ना करें, पेशेंट सीधा एडमिट ही हो जाए किसी बड़ी प्रॉब्लम को लेके। इसलिए मैंने आपको बताया यूएस में हेल्थ केयर में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया जाता है, वहाँ पे लोग काफ़ी अवेयर भी हैं। इसलिए प्रिवेंटिव केयर को बाय लॉ फोर्स किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि आपको इसको पे करें और 100% पे करें, कोई भी कोपे को इंश्योरेंस वगैरह इस पर ना लगे। और ऐसा यूजली होता है कि इन सर्विस के ऊपर कोपे को इंश्योरेंस वगैरह नहीं एप्लीकेबल होते हैं, इवन डिडक्टिबल भी नहीं होता है। डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज मे हैव डिफरेंट सीपीटी कोड फॉर बिलिंग प्रिवेंटिव केयर्स। ओके, अब इसकी बिलिंग के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी के डिफरेंट कोड्स हो सकते हैं। यूजुअली हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगी हमारी मेडिकेयर एंड मेडिकेयर के जो मैनेज केयर है, एडवांटेज प्लान्स हैं, पार्ट सी के अंदर जो आते हैं, उन वह जो इंश्योरेंस होती है वो डिफरेंट सीपीटी कोड एक्सेप्ट करती है। और इसके अलावा जितनी भी कमर्शियल इंश्योरेंसेज है या मेडिकेड है उस स्टेट की, वह डिफरेंट सीपीटी कोड इन प्रिवेंटिव केयर के लिए एक्सेप्ट करती है। और डायग्नोसिस कोड इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक जाता है, जो कि मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगा। तो आज हम
प्रिवेंटिव केयर के बारे में हमने जान लिया है कि ये प्रिवेंटिव केयर होती क्या है, क्यों दी जाती है पेशेंट्स को और क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में आगे जानते हैं कि कमर्शियल और मेडिकल इंश्योरेंसेस को ये प्रिवेंटिव केयर कैसे बिल की जाती है, बिलिंग के रूल्स क्या हैं, इनके सीपीटी कोड्स क्या हैं। प्रिवेंटिव केयर बिलिंग कोड्स फॉर कमर्शियल्स। न्यू पेशेंट्स कोड, इसमें भी न्यू और इस्टेब्लिश कोड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ न्यू पेशेंट की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और इस्टेब्लिश पेशेंट की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। इस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव केयर के अंदर न्यू इस्टेब्लिश का मीन्स ये नहीं कि पेशेंट 3 साल के बाद आएगा। इसमें न्यू इस्टेब्लिश का जो रूल होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। न्यू का मतलब ये है कि आप इनिशियली पेशेंट को आप सर्विस दे रहे हैं प्रिवेंटिव की या सेकेंड टाइम दे रहे हैं। तो अगर आप पहली बार पेशेंट को प्रिवेंटिव केयर की सर्विस दे रहे हैं तो वो न्यू पेशेंट को आप कोड बिल करेंगे। और अगर 1 साल वो पेशेंट ले चुका है, लास्ट ईयर जैसे वो पेशेंट वो ट्रीटमेंट ले चुका है, तो इस साल आप उसको इस्टेब्लिश सीपीटी कोड कैटेगरी के कोड्स बिल करेंगे। तो वो कोड हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यू पेशेंट कोड्स कौन से बिल होंगे। 99381 बिल होता है जब पेशेंट को पहली बार आप ये सर्विस बिल कर रहे हैं। और इन सीपीटी कोड्स में जब आप कमर्शियल को बिल करते हैं तो एज बहुत मैटर करती है। न्यू इस्टेब्लिश के साथ में एज बहुत मैटर करती है, तो ये एज स्पेसिफिक कोड होते हैं। कई बार हम बिलिंग में या कोडिंग में गलती कर देते हैं, गलत एज के कैटेगरी के पेशेंट को गलत कोड बिल कर देते हैं। तो अगर हम कोडिंग बुक यूज़ करते हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो से जान लेंगे कि किन सीपीटी कोड्स को किन एज कैटेगरी के पेशेंट्स को बिल किया जाता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि 99381 यंगर देन 1 ईयर्स को बिल किया जाता है, छोटे बच्चों को एक तरह से। 99382 1 to 4 ईयर्स के बच्चों को बिल किया जाता है। 99383 5 to 11 साल के बच्चों को बिल किया जाता है। 99384 12 से लेके 17 ईयर्स के जो हमारे टीनेज होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उन लोगों को ये कोड बिल किया जाता है। 99385 18 to 39 ईयर्स के लोगों को बिल किया जाता है। 99386 40 to 64 ईयर्स के लोगों को बिल किया जाता है। एंड 99387 65 ईयर्स और उससे जो भी ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनको ये बिल किया जाता है। ये कोड पहली बार बिल किया जाता है और एक ही बार बिल किया जाता है। इसमें न्यू इस्टेब्लिश पेशेंट का रूल यही है कि ये कोड पहली बार जब आप बिल करेंगे तो ये न्यू कैटेगरी में से बिल किए जाएंगे। इन सीपीटी कोड को यूज़ किया जाएगा। एज स्पेसिफिक कोड होंगे, आपको पेशेंट की एज जो कंप्लीट हुई है वो कंप्लीटेड एज आपको देखनी होगी कि जिस पर्टिकुलर डेट पर पेशेंट सर्विस के लिए आ रहा है उस पर्टिकुलर डेट में उसके कंप्लीटेड ईयर्स कितने हुए हैं उस पेशेंट के। जैसे कि अगर आप 99387 देख लीजिए, अगर पेशेंट के 65 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप 99386 उस पेशेंट को बिल करेंगे। 65 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 65 ईयर 1 मंथ 2 मंथ 1 डे 2 डे जो भी इतने भी हुए, अगर ज़्यादा हुए हैं तो 99387 बिल करेंगे। तो एआर के दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे डिनाइल आते हैं जो कहते हैं कि ये सीपीटी कोड इनकरेक्ट है, नॉन कवर्ड है या ये गलत हमने बिल कर दिया है। इसमें हमें पेशेंट की एज जरूर देखनी है कि कितने कंप्लीटेड ईयर्स में हमने ये कौन सा सीपीटी कोड बिल किया है। आपका डिनाइल इजीली सॉल्व हो जाएगा बिना किसी कोडिंग के मदद के। अगर आपने कोडर से हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप डिटर्मिनेशन खुद कर सकते हैं कि पेशेंट की एज क्या है और हमने कोड कौन सा बिल किया है, आप अपने आप इस डिनाइल को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे इस्टेब्लिश पेशेंट कोड है, अगर एक बार हमने उस पेशेंट को बिल कर दिया है प्रिवेंटिव सर्विस के लिए तो नेक्स्ट ईयर से हमारे ये कोड बिल होंगे। 99391 younger than 1 year, 99392 1 to 4 year, 99390 5 to 11 year, 99394 12 to 17 year, 99395 18 to 39 years, 99396 40 to 64 years, 99397 65 years and older। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। 9939 पहले हमारे कोड में 8 था न्यू के लिए, 9 हमारा इस्टेब्लिश के लिए है। तो बिलर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, कोड की आइडेंटिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। हम जो बिल कर रहे हैं ना, जो एंटर कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए सीपीटी कोड किस चीज़ का है। तो आपको सीपीटी कोड देके पता चल जाना चाहिए। 9938 अगर आप बिल कर रहे हैं तो ये न्यू पेशेंट के लिए बिल कर रहे हैं। 99391 इस्टेब्लिश पेशेंट के लिए कर रहे हैं। तो आप किसी पेशेंट को अगर न्यू कोड बिल कर रहे हैं, अगर आप इस्टेब्लिश कोड बिल कर देंगे तो हो सकता है आपका क्लेम पे हो जाए, लेकिन इस्टेब्लिश पेशेंट को न्यू का क्लेम पे नहीं होगा। तो इसलिए आपको पेशेंट की हिस्ट्री रिव्यू करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा पेशेंट की एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग आपने सही बिल किया है या नहीं किया है। बहुत ही स्टैंडर्ड रूल है इसके और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं साल में। हर पेशेंट को ये एक बार तो ज़रूर बिल होते हैं, इसलिए आप लगा के चलिए कि इसकी बिलिंग कितनी होती होगी हमारे पास फ्यूशन बिलिंग में।
और इन कोड्स के अंदर जो हमारा डायग्नोसिस कोड जाता है हमेशा Z00.00 जाता है, जिसका डिस्क्रिप्शन है एनकाउंटर फॉर जनरल एग्जामिनेशन विदाउट एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। दैट मीन्स कि हमने जो ये एनकाउंटर किया है एक जनरल एग्जामिनेशन है विदाउट एबनॉर्मल फाइंडिंग्स के। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है पेशेंट को कोई बीमारी थी वो इसके लिए आया था, वो एक जनरल चेकअप के लिए आया था, एनुअल वेलनेस के लिए आया था। और यह बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है कि इन सीपीटी कोड्स में चाहे वो 9938 कैटेगरी के हो, 9939 कैटेगरी के हो, न्यू इस्टेब्लिश के लिए सभी में प्राइमरी कोड Z00.00 जाएगा। आप कोई भी डिजीज़ का डायग्नोसिस कोड प्राइमरी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका डिनायल आएगा। तो आप लोगों को बिलिंग के टाइम पे ये जरूर ध्यान रखना है प्राइमरी डिस्क आपका क्या है। और अगर आप एआर कर रहे हैं, आपका डिनायल आया है, तो आपको पेशेंट के न्यू इस्टैब्लिश रूल जरूर देखना है, पेशेंट की एज जरूर देखनी है और डायग्नोसिस कोड जरूर देखना है कि डायग्नोसिस कोड आपने कहीं गलत तो नहीं बिल किया है। इसमें बाय डिफॉल्ट Z00.00 जाता है। जैसे कि ICD-10 आने से पहले मैं ICD-9 में जब मैं काम करता था तब वहाँ पे V70.0 जाता था। उसी कोड का कन्वर्जन हो गया है ना ICD-10 में Z00.00 जाता है। इसके बाद आप कोई भी डायग्नोसिस कोड लगा सकते हैं इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे, लेकिन प्राइमरी डायग्नोसिस कोड हमेशा यही जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इस पूरी बिलिंग में, जो प्रिवेंटिव की बिलिंग है इसके। तो अब आज के लिए हमारा इतना ही। अब नेक्स्ट आपके लिए वीडियो में इसी से रिलेटेड लाऊंगा कि मेडिकेयर के पेशेंट्स को, मेडिकेयर और मेडिकेयर के एडवांटेज प्लान को, मेडिकेयर के मैनेज केयर इंश्योरेंसेस को प्रिवेंटिव की बिलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि उन प्लान्स के अंदर उन इंश्योरेंसेस को एज स्पेसिफिक कोड बिल नहीं होते हैं, उनमें जी कोड बिल होते हैं। वो कौन से जी कोड्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और उसी जी कोड के कैटेगरी में आपको एक मैं बोनस टिप भी दूंगा जो ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे हमारे दोस्त लोग नहीं जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। एक स्पेशल कोड है जो बिल होता है मेडिकेयर पेशेंट्स को। तो अब आज के लिए हमारा इतना बहुत है। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अगला वीडियो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं बहुत जल्दी उसे अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।